देखो, बॉन्ड एंगल का कोई भी क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर ये स्टेप्स आप ढंग से समझ लेते हो तो बॉन्ड एंगल के रिलेटेड आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो वन बाय वन स्टेप्स को कवर करते हैं। तो पहला स्टेप देखो, बॉन्ड एंगल का कोई भी क्वेश्चन आते ही आपको सबसे पहला काम करना है, सिंपली लुक एट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है। अब हाइब्रिडाइजेशन चेक करके हम क्या करेंगे, बॉन्ड एंगल कैसे डिसाइड करेंगे, तो सिंपली एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। अब ये एस कैरेक्टर क्या होता है, इसको सिंपली मैं एक एग्जांपल के बेस पे समझा देता हूं आपको। देखो, एक हमारे पास मान लो हाइब्रिडाइजेशन है sp और दूसरी तरफ हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो sp में हमारा s कैरेक्टर होगा 50%, मतलब 50% इसमें s है और 50% p है। और दूसरी तरफ sp3 में हमारा s कैरेक्टर होगा 25%, क्योंकि 75% है p। तो इस तरीके से हम देखेंगे s कैरेक्टर। तो दोबारा से एक बार फॉर्मूला, s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, हमसे पूछ लिया जाए कि CO2 और CH4 में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो सिंपली हमने क्या देखना है, हाइब्रिडाइजेशन। अब CO2 की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp और CH4 की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। अब सिंपली हमने देखना है s कैरेक्टर। अब देखो, sp हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर होगा 50% और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर होगा 25%। तो sp में s कैरेक्टर ज्यादा हुआ, CO2 का बॉन्ड एंगल हो जाएगा ज्यादा। अब देखो, एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। BeCl2, BF3 और CH4, बताओ किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो सिंपली हमने देखना है हाइब्रिडाइजेशन। BeCl2 sp हाइब्रिडाइजेशन, BF3 sp2, CH4 sp3। अब s कैरेक्टर को देखना है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर हुआ 50%, sp2 में हुआ 33.33 और sp3 में हुआ 25%। तो s कैरेक्टर BeCl2 में मैक्सिमम, तो बॉन्ड एंगल भी हो जाएगा मैक्सिमम और ये हमारा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाए BF3 और BCl3 में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, तो देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 और BCl3 की भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। अब हाइब्रिडाइजेशन दोनों की सेम होगी, तो अब क्या करें, तो अब हमें चलना है स्टेप 2 पे। तो स्टेप 2 हमारा क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है कि इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम एंड लोन पेयर आर एब्सेंट तो बॉन्ड एंगल विल बी सेम। अब इसमें देख लो, हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लोन पेयर देख लो, बोरोन पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर भी होंगे एब्सेंट, तो बॉन्ड एंगल होंगे सेम। तो BCl3 और BF3 का बॉन्ड एंगल होगा सेम। अब देखो, हमसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करके बताओ, तो हमें सबसे पहले जाना है स्टेप फर्स्ट पे। ठीक है, स्टेप फर्स्ट फिर सेकंड, ऐसे फॉलो करना है। तो स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, हाइब्रिडाइजेशन देखो और एस कैरेक्टर के बेस पे बॉन्ड एंगल डिसाइड कर लो। अब इनकी हाइब्रिडाइजेशन सबकी सेम है, सबकी sp3 है, तो ये वाला रूल हमारा फ्लॉप हो गया। ठीक है, तो हमें जाना पड़ेगा स्टेप सेकंड पे। तो स्टेप सेकंड क्या कहता है, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम एंड लोन पेयर आर एब्सेंट तो बॉन्ड एंगल विल बी सेम। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन सबकी सेम है और लोन पेयर सब में एब्सेंट है, तो इनका बॉन्ड एंगल हो जाएगा सबका सेम। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, CH4NH3H2O। ठीक है, अब सबसे पहले हमें देखना है सिंपली स्टेप फर्स्ट कि लुक एट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एस कैरेक्टर के बेस पे डिसाइड कर लेना है। अब इनकी सबकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3 sp3 sp3, तो हमारा स्टेप फर्स्ट तो इसमें हो गया फ्लॉप। अब स्टेप सेकंड पे चलते हैं। इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, सबकी सेम है, ये भी फॉलो हो रहा है, और लोन पेयर आर एब्सेंट बट यहां लोन पेयर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, तो हमें जाना पड़ेगा अपने तीसरे स्टेप की तरफ। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या कहता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लोन पेयर भी प्रेजेंट है, अब इसमें देख लो हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ठीक है, कंप्लीट हो रहा है, और लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो बॉन्ड एंगल होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर्स। बॉन्ड एंगल होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर्स।
वैसे इसका बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है और बॉन्ड पेयर मिनिमम। पर इसमें हमारा टाइम वेस्ट ना हो एग्जाम में, तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला लगाएंगे कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अब इसमें देखो CH4 NH3 H2O, इसमें CH4 में कोई लोन पेयर नहीं है, NH3 में एक लोन पेयर है, H2O में दो लोन पेयर है, ठीक है। तो जिसमें सबसे ज्यादा लोन पेयर होंगे उसका बॉन्ड एंगल होगा सबसे कम, ठीक है। और जिसमें लोन पेयर सबसे कम होंगे उसका बॉन्ड एंगल होगा सबसे ज्यादा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब देखो, अगर हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जिसमें हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो और लोन पेयर भी सेम हो, तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो हम चलेंगे स्टेप 4 की तरफ। अब स्टेप 4 क्या कहता है कि अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन और सेम लोन पेयर हुए तो हम क्या करेंगे? देखो, सिंपली बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ साइड एटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। एक बार फिर से, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ साइड एटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए हम इसको उल्टा कर देंगे, यहां पे ऊपर साइड एटम था तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सेंट्रल एटम ऊपर आ जाएगा। मतलब बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। अब इसमें देखो, पहला क्वेश्चन NCl3 PCl3, इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और लोन पेयर भी सेम है। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? नाइट्रोजन। और इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? फॉस्फोरस। साइड एटम दोनों में सेम है, क्लोरीन क्लोरीन। तो देखो, अब कैसे डिसाइड करेंगे? साइज ऑफ सेंट्रल एटम जितना छोटा होगा उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो इसमें नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है तो इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा ज्यादा। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें फिर से वही साइड एटम सब में सेम है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, पर सेंट्रल एटम डिफरेंट है। तो सेंट्रल एटम का साइज जितना कम होगा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा। तो इसमें स्मॉलेस्ट है ऑक्सीजन और लार्जेस्ट है टेलुरियम, ठीक है। तो ये बॉन्ड एंगल का हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा। सिंपल है। अब नेक्स्ट है PF3 PCl3 PBr3 PI3। अब इसमें सेंट्रल एटम सेम है पर साइड एटम डिफरेंट है। तो हमने सिंपली देखना है साइज ऑफ साइड एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। तो साइड एटम, इसमें आयोडीन सबसे बड़ा है तो बॉन्ड एंगल आयोडीन वाले का सबसे ज्यादा हो जाएगा। ये हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है।